नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो साथियों, आज हम बताने वाले हैं सीईटी 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न एंड पूरा सिलेबस। तो तैयारी पक्की है और चयन निश्चित है साथियों। तो स्टडी विथ रवि यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। राजस्थान सीईटी 12वीं लेवल 2026 सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न न्यू पैटर्न के अनुसार पूरी जानकारी देंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखें। अब बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 की एग्ज़ाम पैटर्न एवं सिलेबस की। तो दोस्तों, विषय इसमें रहेंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं गणित यानी रीजनिंग और गणित और समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी रहेगी साथियों। इसमें प्रश्नों संख्या की बात करें तो 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपके टोटल। और अंक की बात करें तो टोटल अंक 240 अंकों का रहेगा। और समय की बात करें तो आपको 2 घंटे और 30 मिनट समय दिया जाएगा। तो इसमें साथियों 40% लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। इसमें प्रश्न पत्र की बात करें तो सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है साथियों, 1/3। और दोस्तों, बात करें पूरे सिलेबस की तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पूरा सिलेबस बताएंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक किस विषय से रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की। तो इसमें राजस्थान का इतिहास रहेगा। तो राजस्थान का इतिहास क्या क्या रहेगा तो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल और प्रमुख शासक और उसकी उपलब्धियां और 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहेंगे। तो राजस्थान का इतिहास में ये टॉपिक रहेंगे आपके साथियों। तो पूरा तैयारी के साथ जाइएगा। सीईटी इस बार हल्के में मत लीजिए क्योंकि ये आपके लिए 3 साल तक वैलिड रहेगी दोस्तों। तो तैयारी जारी रखें। अब बात करते हैं राजस्थान कला संस्कृति की। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। स्थापत्य कला एवं चित्रकला और लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और नाटक। और दोस्तों, आप नोट्स बना के ये लिख सकते हैं। पूरा सिलेबस मैं जो बता रहा हूँ आपके काम आएगा। सीईटी में तैयारी करने में मदद मिलेगी। चलिए तो आगे प्रमुख धार्मिक पंथ और लोक देवता इसमें शामिल है। और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराएं इसमें है। और सिलेबस में भाषा, बोलियां और साहित्य। और बात करें कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें साथियों कला संस्कृति में ये टॉपिक रहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी आप इसकी तैयारी भी जारी रखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो इसमें टॉपिक रहेंगे आपके भारत के भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान और प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर और वन्य जीव एवं अभ्यारण्य रहेंगे। और इसमें आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन भी रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब राजस्थान के भूगोल की बात करें तो इसमें टॉपिक रहेंगे आपके राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप और जलवायु दशाएं एवं प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मिट्टी, नदियाँ एवं बांध एवं झीलें और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा और जल संसाधन।
और पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण और जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियाँ। ये आपके राजस्थान के भूगोल में टॉपिक रहने वाले हैं, तो तैयारी जारी रखें आप साथियों, क्योंकि इस बार CET 2026 को हल्के में न लें, क्योंकि इसमें साथियों 40% अंक लाना अनिवार्य है, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और इसमें आपके राजस्थान में पर्यटन भी टॉपिक है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था। तो इसमें राजनीति व्यवस्था में टॉपिक रहेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय राजनीति व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग इसमें टॉपिक रहेंगे। और इसमें राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन। और टॉपिक रहेगा स्थानीय एवं सुशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था। इन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। चलिए तो और अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक साथियों। ये रहेंगे राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं और समस्याएं, और राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा, और हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगार, सूखा और अकाल। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियमित विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन। तो दोस्तों इसमें ये अर्थव्यवस्था में टॉपिक रहने वाले हैं आपके CET 2026 जो कि 12th लेवल की रहेगी। इसमें साथियों 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस बार इस CET को हल्के में न ले, क्योंकि पिछली बार भी बहुत जनों ने इसकी तैयारी नहीं की थी, तो बहुत से वैकेंसी में वो वंचित रह गए हैं। इसके लिए इस बार CET में कंपटीशन है, इसके लिए आप तैयारी जारी रखें। चलिए तो और बता रहे हैं सिलेबस, आप सिलेबस को नोट डाउन करते रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दैनिक विज्ञान में टॉपिक रहेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन पर अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, धातु अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन, CNG, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जनक, और प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम, प्रकाश का वर्ण और विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, और अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। और बात करें आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, और पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र और जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, जैव पेंटेन, नई पादप किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, और रक्त समूह, रक्तदान, और RS कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य,
कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण एवं निवारण, ये साथियों आपके साइंस के टॉपिक रहने वाले हैं। और साथियों आपके लिए मोटिवेशन लाइन सुनाता हूँ, आप तैयारी जारी रखें, सफलता का साथी आपके साथ है। और स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही कहेंगे यार इसने तो सच में कर दिखाया। तो आप CET 2026 को क्वालिफाई करके आप अगली वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हो। इसके लिए तैयारी जारी रखें। अब बात करते हैं तार्किक विवेचन एवं गणित की। तो इसमें रक्त संबंध रहेगा टॉपिक, और संख्या श्रेणी और अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर और लघुत्तम, समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात। और समय, साल, दूरी, कार्य एवं समय, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल, और गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन, और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, कोडिंग, डिकोडिंग और बैठने की व्यवस्था, और मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता। तो ये आपके रीजनिंग और मैथ का पूरा सिलेबस है, यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो आप साथियों नोट डाउन कर लीजिए, पूरा सिलेबस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स की। तो इसमें साथियों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिकी, खेलकूद आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व और राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ, और नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य, और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान पूछे जाएंगे। और एक टॉपिक और भी है जन स्वास्थ्य। तो इसमें आपके प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी, पुनर्जीवन, और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय, और युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, और सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक के उपाय, ये टॉपिक आपके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके कंप्यूटर की जानकारी। कंप्यूटर में कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग, कि कंप्यूटर में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, मेमोरी, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन, और MS ऑफिस जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट, MS पावर पॉइंट की जानकारी। आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। और इसमें हिंदी के टॉपिक की बात करें तो हिंदी साथियों, इसमें हिंदी के टॉपिक संज्ञा पूछी जाएगी, सर्वनाम, विशेषण और अवयव और क्रिया से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें संधि और संधि विच्छेद, और मानसिक पदों की रचना और समास विग्रह, और उपसर्ग और प्रत्यय और पर्यायवाची शब्द, और विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, और अनेकार्थक शब्द से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं साथियों CET 2026 में। और शब्द युग्म और शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, और वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति आएगी। और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये साथियों आपके CET 2026 के 12th लेवल के CET का सिलेबस है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो आपके इंग्लिश में इसमें टॉपिक रहने वाले हैं टेंस, और वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएंगे, और नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और यूज ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाएंगे, और यूज ऑफ प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे,
और ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस हिंदी इंग्लिश पूछे जाएंगे और ग्लोसली ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स और साइनोनियम्स एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कंपैरिजन ऑफ अ गिवन पैसेज पूछे जाएंगे और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल और इनफॉर्मल। तो दोस्तों ये आपके CET 12th लेवल 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है साथियों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जानकारी। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCD E अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक ही विकल्प को नीले बॉलपेन से 11 गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। और दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक है। तो साथियों आपके सामने 5 विकल्प दिए जाएंगे। अगर आपको आता है सवाल तो इन 4 गोलों में से एक भर सकते हैं और यदि आपको सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आपको ई ऑप्शन भर के आना है। ये साथियों कंपलसरी कर दिया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। तो साथियों आप अगर ई नहीं भरोगे तो 10% तक आपके अंक घटाए जा सकते हैं। और प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। तो आपको लास्ट में एग्ज़ाम पूरा होने के बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा साथियों ई ऑप्शन भरने के लिए। चलिए तो और बात करते हैं। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 500 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। तो साथियों अगर आप 10% से अधिक गोले नहीं भरते हैं ई ऑप्शन आप परीक्षा में अयोग्य कहलाओगे। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस था CET 12वीं लेवल 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों जो अभी 12वीं का CET का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट कीजिए साथियों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।